देखिए, आंदोलन अपने तरीके से चलते हैं और अगर आंदोलन का एक रूप आपको नहीं दिखाई पड़े तो उससे इस गलतफहमी में नहीं पड़ जाना चाहिए कि आंदोलन समाप्त हो गया। अगर आप भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को ही याद करें, जो 1857 के बाद से लोग कहते हैं, अगर आप 1915 के बाद से भी कह लें तो 1947 तक चला, और उसमें बहुत लंबे वक्फे ऐसे आए जब ऐसा लगता था कि वो आंदोलन नहीं है, लेकिन वो आंदोलन ज़िंदा था। तो मैं ठीक उस तरह के आंदोलन की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यह आंदोलन कभी ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए कि इस आंदोलन की वजह ज़िंदा है, और वो वजह है एक ऐसा कानून जो भारतीय नागरिकता को विकृत करता है, उसकी परिभाषा को विकृत करता है, उसे सांप्रदायिक आधार पर परिभाषित करता है। जब तक ये वजह ज़िंदा है, इस आंदोलन के ख़त्म हो जाने का कोई कारण नहीं है। और यह आंदोलन सड़क पर इसलिए नहीं है कि महामारी थी और आंदोलन में शामिल लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझी और वो सड़क से हटे। इसका मतलब ये नहीं था कि वो अपनी बात से हट गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम हार गए। जो आंदोलन में शामिल थे उनको जेलों में डाला गया। वे जो दलीलें दे रहे हैं, उन दलीलों को आप सुनिए। जो बहस चल रही है अदालत में, वह बहस इस आंदोलन की बहस है। उस बहस में कहीं किसी ने ये नहीं कहा है कि हमने जो किया गलत था। जो दावा किया जा रहा है अदालत में वो ये है कि एक गलत कानून का विरोध करने का हक हमारा है और उस हक को आप हमसे छीन नहीं सकते। वो इस आंदोलन का हिस्सा है। वो सारी बहसें जो अदालत में हो रही हैं, उनको सबको सुनना चाहिए, क्योंकि वो इस आंदोलन की बहसें हैं। मैं ये मानता हूँ कि आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है। सफल और असफल इस तरीके से आंदोलन को बांटा जाता है और कहा जाता है किसान आंदोलन सफल हुआ और सीए विरोधी आंदोलन सफल नहीं हुआ। आंदोलन की सफलता इस रूप में भी देखी जाती है कि वह जिस सिद्धांत की बात कर रहा है उसको ज़िंदा रख रहा है या नहीं, और समाज में वैसे लोगों की संख्या को बढ़ा रहा है या नहीं जो जनतंत्र में विश्वास करते हैं। और मेरा यह मानना है कि सीए विरोधी आंदोलन ने ऐसे बहुत बड़ी जमात खड़ी की है जो जनतंत्र पर विश्वास करते हैं और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे। यह इस आंदोलन की सफलता है, एक। और दूसरे, अगर ठोस रूप में देखा जाए तो सीए को लेकर अभी तक रूल्स नहीं फ्रेम किए जा सके हैं, सरकार नहीं कर पाई है। ये इस आंदोलन के दबाव के कारण हुआ है। सीए के साथ एनआरसी को लागू करने की धमकी ये सरकार पहले दे रही थी, आपको याद होगा। बार बार कहा जा रहा था हम साथ लाएंगे एनआरसी। अगर इस बार भी संसद में यह कहा गया कि अभी तक इरादा नहीं है, तो ये क्या सरकार की कोई दरियादिली है? ये इस आंदोलन का दबाव है जिस वजह से एनआरसी की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि भारत के सारे लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए इस आंदोलन का, क्योंकि अगर एनआरसी शुरू हुई तो एनआरसी के बुलडोज़र के नीचे हिंदुस्तान के सबसे गरीब, निरक्षर, सबसे दबे कुचले लोग उस बुलडोज़र के नीचे आएंगे, और वे सिर्फ मुसलमान नहीं होंगे। तो उस पूरी आबादी को शुक्रिया अदा करना चाहिए। सर, जैसे यहाँ पर भी बताया गया, और ये लगातार इस आंदोलन की शुरुआत से ही कहा जा रहा है कि ये किसी एक धर्म या समुदाय का आंदोलन नहीं रहा है, और अभी भी इस बात पर अटल है। लेकिन यही एक ख़ास चीज़ जो है इस आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश की जाती रही है, क्योंकि इसको एक ख़ास वर्ग और समुदाय से जोड़ा जाता रहा है। अब ऐसे में, जबकि अभी हाल ही में आप देखेंगे कि खुले तौर पर खुले में नमाज के विरोध में मुस्लिमों को टारगेट करना, कहीं जगह जगह पर लिंचिंग की खबरें आ जाना, तो अब ऐसे में फिर से अगर और जब उस दौरान ये प्रोटेस्ट चल रहा था, उस दौरान भी जो है लोग वहाँ पर पहुँचे और हिंसा हुई, तो अब कितना मुश्किल है, क्योंकि फिर से एक ख़ास धर्म और एक वर्ग को जोड़ा जाएगा। और ऐसे माहौल में ये तो हम पर और आप पर है। इस मुल्क में जिसके साथ नाइंसाफ़ी हो, जिसको लगे कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उसे विरोध करने का संवैधानिक हक है। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। इसमें कोई शक नहीं कि यह जो कानून है यह मुसलमानों को अपमानित करता है, भारतीय मुसलमानों को अपमानित करता है। यह अपमान मुसलमानों को महसूस हुआ
बाकी लोगों को उतना महसूस नहीं हुआ। किसी सीधे मेरा अपमान ना किया जाए, लेकिन आपका अपमान किया जाए और वह मुझे लगे, तब मेरी इंसानियत साबित होती है। तो मुसलमानों को अपमान लगा और वे सड़क पर आए, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं थी जो उनके साथ सड़क पर आए। खासकर छात्र सड़क पर आए, क्योंकि छात्र सबसे ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, और बाकी लोग भी आए। तो यह सही है कि इस आंदोलन में बहुसंख्या मुसलमानों की थी, लेकिन अगर मुसलमान एक संवैधानिक अधिकार के लिए बात करे तो, और मुसलमान कर रहा हो, तो सिर्फ उसी वजह से कोई आंदोलन गलत हो जाता है? ऐसा तो नहीं है। दुष्प्रचार किया जा रहा है, जैसा दुष्प्रचार किसानों के आंदोलन के समय किया गया, क्योंकि उसमें ज़्यादा तादाद सिखों की थी, तो ये कहा गया कि वे खालिस्तानी हैं। इसमें ज़्यादा तादाद मुसलमानों की है, तो आप कहेंगे ये आतंकवादियों का है, जैसा भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने कहा। तो क्या मतलब कि इस मुल्क में जब तक ज़्यादा हिंदू नहीं दिखलाई पड़ेंगे किसी में, तब तक वो भारतीय नहीं होगा। इस मुल्क का सिख भी भारतीय है, इस मुल्क का मुसलमान भी भारतीय है। इसलिए अगर मुसलमान खड़ा होता है तो एक भारतीय खड़ा होता है, सिख खड़ा होता है तो एक भारतीय खड़ा होता है, और वो अपने अधिकार के लिए खड़ा है। सर, जितनी ताकत किसान आंदोलन को दी, समर्थन दिया लोगों ने, क्या इस आंदोलन को भी दे पाएंगे? किसान आंदोलन को भी कहाँ समर्थन मिला? किसान आंदोलन को क्या पूरे भारत से समर्थन मिला? नहीं, पूरे भारत। क्या किसान आंदोलन को भारत के मध्य वर्ग से समर्थन मिला? बैंक कर्मियों से समर्थन मिला? हम में से ज़्यादातर लोग किसान आंदोलन की आलोचना कर रहे थे। तो हम ये न कहें कि किसान आंदोलन को समर्थन मिला। ज़रूर राजनीतिक दल उसके खिलाफ नहीं बोले, उसके साथ बोले, लेकिन किसान आंदोलन को सक्रिय समर्थन भारत की जनता के बड़े हिस्से से फिर भी नहीं मिला। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। भारत के मध्य वर्ग ने नहीं दिया, शिक्षित वर्ग ने नहीं दिया, बैंक कर्मियों ने नहीं दिया, बाकी लोगों ने नहीं दिया। लेकिन खिलाफ भी तो नहीं हुए ना सर? नहीं हुए खिलाफ, लेकिन उदासीन रहे। और मेरा यह कहना है कि जनतंत्र नहीं बन सकता, एक देश नहीं बन सकता, अगर आप अपने देश के एक तबके के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और वह नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़ा है, उसके जद्दोजहद में आप उसके साथ खड़े नहीं हैं। जन समर्थन, इतने लोग अलग अलग राज्यों के किसान आंदोलन में जुड़े, वो शाहीन बाग या दिल्ली के अलग हिस्सों में जो प्रोटेस्ट होता है वहाँ जाने से क्यों कतरा रहे थे? उसकी वजह हमारे देश के मनोविज्ञान में है और राजनीतिक दलों के, जिसमें मैंने कहा कि अगर मुसलमान ज़्यादा संख्या में दिखाई पड़ते हैं तो यह आसानी से कह दिया जाता है कि यह भारतीय नहीं है। और मैं यही कह रहा हूँ कि इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि क्या यहाँ पर जब 5 हिंदू होंगे तभी यह भारतीय जगह होगी। अगर यहाँ 5 मुसलमान हैं तो ये भारतीय नहीं रह जाएगी, 5 सिख हैं तो भारतीय नहीं रह जाएगी, 5 ईसाई हैं तो भारतीय नहीं रह जाएगी। मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ, ये प्रश्न हम सब लोगों को करना चाहिए कि अगर 5 मुसलमान भी खड़े हों तो भी उतनी ही भारतीय जगह होगी, 5 सिख हों तो भी भारतीय रहेगी, जितने 5 हिंदू हों तब रहती है। पर लोगों तक तो इस बात को पहुंचाना पड़ेगा साहस के साथ राजनीतिक दलों को, हम सारे लोगों को। हम सब कतराते हैं, डरते हैं, उस डर से निकलना पड़ेगा। आज भी मतलब अगर हम चुनाव की बात करें तो जिन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। खासकर अगर हम यूपी की बात करें तो अब पहला अयोध्या था, अब काशी मथुरा पर लोग पहुंच वह तो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये सोच, और ये सिर्फ चुनाव का मसला नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी यह काम रोज कर रही है। चुनाव तो आज है, लेकिन यह काम तो 2014 तथाकथित राम जन्मभूमि आंदोलन उसके पहले से चल रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को एक ऐसे हिंदू में बदल देना चाहती है जो मुसलमानों और ईसाइयों से नफरत करता है। यह उसका अभियान है और उसके लिए वो हर मौका अपनाती है, वो चाहे शुक्रवार की नमाज का मौका हो, हज हाउस का मौका हो, चर्च में इबादत का मौका हो, कोई भी मौका भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ती और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं छोड़ता। और सर, दूसरी पार्टियां भी तो इसी राह पे चल रही हैं आपका। जैसा मैंने कहा, वो डर गई हैं, उनको ऐसा लगता है कि सारे हिंदू यही मानते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरे राजनीतिक दलों को भारतीय हिंदुओं के विवेक पर विश्वास करना चाहिए
और उनसे सही बात करनी चाहिए, डर के बात नहीं करनी चाहिए।